नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। में आपका मित्र अमित आजाद पृथ्वीराज चौहान पर एक रचना लेकर आया हूं। प्रयास किया है कुछ लिखने के लिए, क्योंकि इतिहास पुरुष के बारे में, एक महान योद्धा के बारे में लिखना इतना सहज नहीं। मां आशीर्वाद प्रदान करें। आप सभी की शुभकामनाओं का आकांक्षी हूं। रचना प्रस्तुत कर रहा हूं। महाराज सोमेश्वर का पुत्र और मां कपूरा का यह बेटा, एक अद्भुत योद्धा पृथ्वीराज चौहान। कि चौहान वंश का जो जन्मा, चौहान वंश में जो जन्मा, वह योद्धा जब निराला था। सोमेश्वर और कपूरा का वह पृथ्वीराज दुलारा था। दिव्य पुरुष रण विजय सिंह, जिसकी भुजाओं में बल अपार, जिससे दुश्मन घबराते थे, जिसने देखी ना कभी हार। कन्नौज राज की राजकुमारी ने जब उसे पुकारा था, सोमेश्वर और कपूरा का वह पृथ्वीराज दुलारा था। कन्नौजी राजा जयचंद था, जिसकी वह राजकुमारी थी। संयोगिता, अद्भुत सौंदर्य और गुणों की खान जयचंद की वह पुत्री, जिसने पृथ्वीराज को पत्र लिख करके भेजा था कि कन्नौजी राजा जयचंद था, जिसकी वह राजकुमारी थी। ले जाओ स्वयंवर से मुझको, पाती में बैन उचारी थी। जा बीच स्वयंवर पहुंच गया, जा बीच स्वयंवर पहुंच गया, हर योद्धा उससे हारा था। सोमेश्वर और कपूरा का वह पृथ्वीराज दुलारा था। उसी समय मोहम्मद गोरी भारत की सीमाओं में आ चुका था। पृथ्वीराज चौहान 1191 में तराइन के मैदान में प्रथम युद्ध में उसे परास्त करते हैं कि हिंदुजा भानु का शौर्य देख तुर्की सेना घबराई थी। गद्दारों की गद्दारी से जब भारत में घुस आई थी, तब पृथ्वी ने मैदान मध्य दुश्मन को जा ललकारा था। सोमेश्वर और कपूरा का वह पृथ्वीराज दुलारा था। तो मैदान तराइन समर हुआ, दोनों सेना टकराई थी। पृथ्वी के रण कौशल समक्ष अर की सेना घबराई थी। वह तुर्क मोहम्मद गोरी था, वह तुर्क मोहम्मद गोरी था, पृथ्वी से रण में हारा था। सोमेश्वर और कपूरा का वह पृथ्वीराज दुलारा था। एक वर्ष के बाद वह अपनी सेना को एकत्रित करता है और 1192 में पुनः तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी का युद्ध होता है। यहां पर कुछ अपने ही देश के राजाओं के द्वारा, गद्दारों के द्वारा पृथ्वीराज इस युद्ध में परास्त हो जाते हैं। कि जब एक वर्ष का समय गया, वह तुर्क दोबारा चढ़ आया। भारत के गद्दारों ने मिल सीमा पर आखिर बढ़ आया। भारत के गद्दारों से मिल सीमा पर आखिर चढ़ आया। हो गया अकेला था पृथ्वी, हो गया अकेला था पृथ्वी, सम्मान देश का प्यारा था। सोमेश्वर और कपूरा का वह पृथ्वीराज दुलारा था। कि जब समय किसी का जाता है, दुख वह अपार दिखलाता है। जब समय, यहाँ पर पृथ्वीराज को युद्ध में परास्त करने के बाद उसने दोनों आंखें उनकी निकलवा ली थी। कि जब समय किसी का जाता है, दुख वह अपार दिखलाता है। स्वानों के झुंड मध्य देखो, एक शेर यहाँ फंस जाता है। स्वानों के झुंड मध्य देखो, एक शेर यहाँ फंस जाता है। दुश्मन ने आंखें छीन, दुश्मन ने आंखें छीन सिंह को सभा मध्य ललकारा था। सोमेश्वर और कपूरा का वह पृथ्वीराज दुलारा था। कहते हैं चंद्रवरदाई उनके बहुत अभिन्न मित्र थे और उन्होंने गयासुद्दीन गोरी को यह बताया था कि पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी बाण चलाते हैं और अंतिम समय उनका यह कौशल अवश्य देखा जाए। इसी बात को मानकर गयासुद्दीन ने आदेश दिया था कि जब काल किसी का आता है, यही गलती गयासुद्दीन की सबसे बड़ी भारी पड़ गई थी, कि जब काल किसी का आता है, सारा विवेक मिट जाता है। अद्भुत विद्या का राजचंद्र तब गोरी को बतलाता है। दे धनुष बाण अंतिम पल, दे धनुष बाण अंतिम पल, चंद्र ने जब किया इशारा था। सोमेश्वर और कपूरा का वह पृथ्वीराज दुलारा था।
हर तीर बिना आंखों के सटीक निशाने पर लग रहा था। और यहां पर यह चाल चंद्रवरदाई की काम आ गई और मोहम्मद गोरी का वो भाई गयासुद्दीन गोरी पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मारा जाता है। कि अद्भुत क्षमता को देख तुर्क जब वाह वाह कर बोल उठा, अद्भुत क्षमता को देख तुर्क जब वाह वाह कर बोल उठा, कानों तक खींच धनुष छोड़ा, कानों तक खींच धनुष तोड़ा, तब तीर कलेजा खौल उठा, तब तीर कलेजा खौल उठा, मर गया शत्रु में फिर मित्रों ने, मर गया शत्रु फिर मित्रों ने, आपस में खंजर मारा था, सोमेश्वर और कपूरा का वह पृथ्वीराज दुलारा था। कि जब जब भारत में वीरों का इतिहास सुनाया जाएगा, जब जब भारत में वीरों का इतिहास सुनाया जाएगा, चौहान वंश के सूरज पृथ्वी का गुण गाया जाएगा। वह एक अकेला क्या करता, वह एक अकेला क्या करता, अपनों से अंतिम में हारा था, अपनों से अंतिम हारा था, सोमेश्वर और कपूरा का वह पृथ्वीराज दुलारा था, सोमेश्वर और कपूरा का वह पृथ्वीराज दुलारा था। जय हिंद, जय भारत।